हमारे साथ पहले तो पूरी विस्तार से ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए रजत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए। रजत मिश्रा वो ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी है जो विख्यात तंत्र गुरु है। साथ में हमारे साथ जैन जी है। हमारे साथ ये चारों अतिथि, चौथे अतिथि भी हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे, जिनके पास जाकर हम आपकी बात कराएंगे। और इन सभी के साथ आप हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। आप सभी मिलकर हम इस मुद्दे पर आगे बात बढ़ाएंगे। मैं बाकी अतिथियों के पास जाऊं उसके पहले जरा मैं रजत मिश्रा के पास चलता हूं। रजत, इस वक्त की ग्राउंड की स्थिति क्या है? अब तक का अपडेट क्या है? जो हमारे दर्शक देश विदेश से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए इस शो के दरमियान तक की रिपोर्ट। देखिए, पिछले 30 घंटों से जब से घटना हुई है और घटना की एफआईआर दर्ज हुई है, उस तब से अब तक साजिश के संदेह और लापरवाही, इन दो बिंदुओं के बीच में ये पूरी जांच चल रही है। लापरवाही तो प्राइमरी फेसी साफ हो चुकी है कि प्रशासन की लापरवाही परमिशन देने से लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं तक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि साजिश की बात हो रही है और वो बात बहुत गंभीर है, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया, जिसका जिक्र जो आयोजक थे बाबा उन्होंने भी किया कि इस पूरे घटना के पीछे कुछ समाज विरोधी ताकतें हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। वो साजिशकर्ता कौन है, उनके गिरेबान तक पुलिस के हाथ कैसे पहुंचेंगे, इसको लेकर अब जांच चल रही है। जो एसआईटी की टीम बनाई गई है वो इस एंगल से जांच कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे मुख्य आरोपी कौन कौन है और अगर साजिश हुई है तो साजिश किस स्तर पे हुई है। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस में थे तब उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण एक बात कही। उसमें सबसे पहली बात ये थी कि अब पूरी एफआईआर की जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा और जो अन्य लोग हैं उनको भी एफआईआर में शामिल किया जाएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट उन्होंने टारगेट किया वो ये कि चुनाव के दौरान भी कुछ राजनीतिक दलों की रैलियों में इस तरीके की भगदड़ देखी गई थी। मतलब उनके कहने का साफ था कि ये लोग, ऐसे लोग इस तरीके की रैलियों में भगदड़ कराने में एक्सपर्ट हैं, तो अगर वो लोग भी इस साजिश में शामिल हैं तो उन तक भी पुलिस पहुंचेगी। और उसका जिक्र उन्होंने इसलिए भी किया क्योंकि आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बाबा सूरजपाल के साथ बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, क्योंकि वो उनके सत्संगों में जाते रहे हैं, एक बड़ा वोट बैंक की दृष्टि से भी वो जाते रहे हैं, तो इसलिए भी योगी आदित्यनाथ ने उस पूरे एंगल को टारगेट किया है। तो अब ये चूंकि जांच शुरू हुई है और जांच के बाद कितने लोग इसमें आरोपी बनेंगे, निश्चित तौर पर जो दायरा है वो बढ़ाया भी जाएगा और उसके साथ साथ जो लोग आरोपी अभी पहले बनाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी, इसको लेकर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और पुलिस लगातार कोशिश ये कर रही है कि प्राइमरी फेसी एटलीस्ट जो लोग एफआईआर में रजिस्टर है उनको गिरफ्तार किया जा सके, उसके बाद उनसे पूछताछ के आधार पर इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जा सके। हमने जब कल के बिंदास बोल में सबसे पहले आशंका जताई थी कि ये असामान्य घटना है और इसकी इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए क्योंकि लगातार हिंदुओं के साथ ऐसी घटनाएं घट रही, तो हमारा कई लोगों ने विरोध किया था। लेकिन अब यह माना जाए कि क्या आयोजक, सरकार और वहां का समाज भी ये मानता है कि हाँ, इसके पीछे हादसा नहीं, कोई हत्याकांड का षड्यंत्र हो सकता है? रजत, तो देखिए, ये टाइमिंग का बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है। आपने ठीक 8:30 बजे इस बात की संभावना जताई थी कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे साजिश हो सकती है और उसके महज 40 से 45 मिनट बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामने आकर यह कहा कि अगर इस घटनाक्रम के पीछे किसी तरीके की साजिश की गई है तो हम उसकी तह तक जाएंगे और साजिशकर्ताओं को पकड़ेंगे। राजनीति में और इस तरीके की घटनाओं में टाइमिंग बहुत मायने रखती है और जिस तरीके की टाइमिंग के दरमियान ये पूरी घटनाक्रम हुआ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाबा, अगर सूरजपाल की बात करें तो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जो स्टेटमेंट रिलीज किया है उसमें कहा है कि ये पूरा जब घटनाक्रम हुआ उससे पहले मैं वहां से निकल चुका था। तो इसमें भी ये बात कही जा रही है कि बाबा सूरजपाल के जाने के बाद ही ये पूरा भगदड़ मचवाई जाए